आवो आका आमरा देशमा आमरो राज आमरा देशमा आमरा देशमा। बहुत बढ़िया। यहाँ पर उपस्थित आप सभी गणमान्य भाई बहन माता बहनों, आप सभी को 9 अगस्त साप्ताहिक कार्यक्रम विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं आप लोगों के सामने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर जो बैनर पे लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आदिवासी दिवस इसके लिए एक सभा हुई थी जो कि 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। इस तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि 1982 में संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी जो आदिवासी आबादी और उनके अधिकारों पर केंद्रित थी। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 1992 में निर्णय लिया कि वर्ष 1993 को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उस बैठक में तय हुआ था। इसके बाद 23 दिसंबर 1994 को एक प्रस्ताव पारित किया गया जो 49/214 का एक प्रस्ताव था, जिसमें यह तय किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय दशक के दौरान हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। वहां से आज तक विश्व भर के कई देशों में यह विश्व आदिवासी दिवस मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। पर बहुत से लोगों को लगता होगा कि हम विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं, इसका क्या कारण है। तो उस सभा में तय हुआ था क्योंकि हमारी आदिवासी की जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रूढ़िगत प्रथाओं के द्वारा अपने दादा परदादाओं के माध्यम से जो चली आ रही जो परंपरा है, अपनी रीति रिवाज, संस्कृति, पूजा पाठ, खेती बाड़ी, जल जंगल, जमीन, इन सारी चीजों को अपने आने वाली पीढ़ी याद रख सके और उसको आगे बढ़ाते रहें। नहीं तो आने वाले समय में ऐसा हो जाएगा कि अपने ही संतान आने वाले समय में पूछेगी कि यह आदिवासी किसको बोलते हैं, आदिवासी क्या है, और आदिवासी की संस्कृति और जो कल्चर बोलते हैं वो चीज क्या है। तो कम से कम एक कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को समझ में आए कि यार आदिवासी दिवस मनाते हैं तो उसमें किन चीजों पर बातें करते हैं। तो कहीं न कहीं यही उद्देश्य है हमारा कि जो अपनी संस्कृति और जो अपने कल्चर है, अपने रीति रिवाज है, अपनी जो पूजा पाठ है, उन सारी चीजों को हम इन कार्यक्रम के माध्यम से रिपीट करते जाएंगे और बताते रहेंगे, ताकि आने वाले समय में बच्चों को भी पता चले कि यार हमारे दादा परदादा इस प्रकार के रीति रिवाज का कार्यक्रम करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। जैसे बहुत सारे के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं कि यार कल हमारे यहाँ नवाई है, परसों हमारे यहाँ नवाई है, दिवासा है क्या, तो उसमें क्या करते हैं। तो कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम खाने पीने के हिसाब से ही त्योहार मनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो अपन नवाई का कार्यक्रम मनाते हैं वो कहीं ना कहीं जो अपनी पहली फसल होती है, बारिश, जब पहली बारिश होती है उसके बाद अपन जो नए धान बोने का काम करते हैं, वो जो तैयार हो जाती है उसके पश्चात उस नए धान को सबसे पहले पूजा पाठ की जाती है, उसी को हम एक नवाई के रूप में पूजते हैं। और उसके बाद वहां से सभी जो भी नई धान पककर तैयार होती है उसको हम वहां से खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो आप सभी यहाँ पर उपस्थित सभी को मैं यही बताना चाहता हूँ कि हम आदिवासी दिवस के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं। और यहाँ पर आज
हमें काफी भरोसा था कि अधिक से अधिक संख्या में पब्लिक आएगी, माता बहनें आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कल शाम से कंटिन्यू बारिश हो रही है, निरंतर बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारी बैठक व्यवस्था में भी थोड़ी दिक्कत आई और कार्यक्रम संचालन करने में भी थोड़ा समय लगा। इसके लिए हम माफी चाहते हैं कि थोड़ा विलंब से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक है, मैं ज्यादा ना बोलते हुए यही अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन एक नारा लगाऊंगा। अरे मुल्क पर राज है तुम्हारा, इसका मतलब ये नहीं कि मुल्क तुम्हारा है। अरे दफन है पीढ़ियां हमारी, जहां पर घर तुम्हारा है, जहां पर घर तुम्हारा है। धन्यवाद।